हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ एरिका पाम की पूरी केयर टिप्स एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में बातें करूंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें, ताकि आपकी जो भी इस प्लांट के बारे में क्यूरीज होगी वो पूरी हो जाए। दोस्तों, एरिका पाम लगभग सभी के घरों में, गार्डन में, टेरेस पर या फिर छत पे, बालकनी में जरूर होता है। और अगर नहीं है तो आप इस प्लांट को ले आइए। ये प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये बहुत ही इजी अवेलेबल है। नर्सरी में ये प्लांट आसानी से 2 से 250 के बीच इसके साइज के अकॉर्डिंग मिल जाता है। एरिका पाम हमारे घर या आसपास के एनवायरनमेंट को प्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये प्लांट ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी पतली पतली पत्तियां जो हैं वो देखने में काफी अच्छी लगती है, इसलिए बहुत से लोग इसे होम डेकोर के रूप में भी यूज करते हैं। आमतौर पर इसे लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में देखा जाता है। गार्डन में तो होता ही होता है। तो चलिए अब बातें करते हैं इस प्लांट के बारे में। एरिका पाम जो है वो एक पॉपुलर प्लांट है, जिसे गोल्डन केन पाम या बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं। और इस प्लांट का नेटिव प्लेस है मेडागास्कर। ये प्लांट एयर में मॉइस्चर को बढ़ाता है और साथ ही साथ बहुत ही लो केयरिंग प्लांट होता है। ये घर के साथ साथ इसे ऑफिस में भी टेबल पर रखा जाता है। बच्चों के स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है ना वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है। इस प्लांट का एक मिनिएचर भी आता है जिसे टेबल एरिका पाम कहते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल एरिका पाम का लगता है कि बेबी प्लांट है। ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, बट ये प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे बच्चों के स्टडी टेबल या ऑफिस में जरूर रखना चाहिए। नर्सरी से इस प्लांट को लाने के लगभग 1 साल के बाद इसमें काफी अधिक ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए, ये कितना ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। इसमें काफी बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो इस तरह से आप इस प्लांट को 1 साल बाद ही 2 से 3 पॉट का तैयार कर सकते हैं। और इसकी कई वैरायटी होती है। मेरे पास 2 वैरायटी है इसकी। आपको यहाँ से ये दिख जाएगा। इसके ये जो स्टेम है वो अलग है और बाकी इसके स्टेम अलग है। देखिए, इसके रूट बिल्कुल ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। और इस वाले एरिका पाम में ग्रीनरी बहुत अधिक होती है। बस इस प्लांट को शेड में रखने की नीड होती है। एरिका पाम को डायरेक्ट सनलाइट के बजाय इनडायरेक्ट सनलाइट या छनी हुई धूप में रखें तो ज्यादा बेहतर होता। ज्यादा धूप से इस प्लांट की पत्तियां जो है वो जल जाती हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, या फिर वो पीली पड़ जाती है। पत्तियों की ब्यूटी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए इस प्लांट को लोग ज्यादातर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बालकनी में रखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जहाँ तक सॉइल की बात है, तो एरिका पाम के लिए सॉइल हम वैसे ही तैयार करेंगे जैसे सभी प्लांट्स के लिए करते हैं। बस सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। जल निकासी मिट्टी जो कहते हैं ना वो होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें फंगल इन्फेक्ट हो सकता है। इस प्लांट को ज्यादा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती है। इसमें 1.5 से 2 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। सूखा फर्टिलाइजर इसमें नहीं देंगे। और इस प्लांट की एक खासियत होती है कि इसमें मिलीबग या एफिड्स या फिर चींटियां वगैरह नहीं लगती हैं। इस प्लांट में बस एक ही प्रॉब्लम आता है, वो ये है कि इसकी पत्तियां जो है वो जल जाती हैं या फिर सूखने लग जाती हैं। वो भी ज्यादा सनलाइट से जल जाती हैं, या फिर ओवर वाटरिंग से खराब हो जाती हैं, या फिर अंडर वाटरिंग से। तो इन चीजों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये प्लांट आपके घर में सालों साल एज इट इज बना रहेगा। हमारा ये प्लांट जो है वो काफी मल्टीप्लाई कर गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये छोटे से पॉट में है, तो अब मैं इसकी आज रिपोर्टिंग भी कर दूंगी। बाकी ये जो 2 प्लांट है ये तो मेरे बड़े बड़े पॉट में है और सीमेंट के पॉट में है। काफी हार्डी प्लांट होता है, इसलिए मैंने इसे सीमेंट के पॉट में रखी हूँ।
और आज मैं इस वाले प्लांट की इसकी रिपोर्टिंग भी करूंगी, क्योंकि ये छोटा सा पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हो गई है। तो ऐसे में प्लांट का जो है ना वो दम घुटता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा लोगों को एक छोटे से कमरे में रख दी जाए तो फिर वो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही प्लांट्स के साथ भी है। तो अब इस प्लांट को मैं बड़ा कमरा दे दूंगी, यानी कि बड़ा पॉट दे दूंगी। इसका रूट भी देखिए ऊपर ऊपर आ गया है, काफी छोटा पॉट हो गया है इसके लिए, ये देखिए। तो चलिए करते हैं रिपोर्टिंग इसकी। ये देखिए कितना रूट बॉन्ड हो गया है। बहुत ज्यादा रूट बॉन्ड हो गया है, तो मुझे इसकी रूट भी की भी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं रूट प्रूनिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैं अपने इस प्लांट को डिवाइड कर चुकी हूँ। ये देखिए मैं कर ली डिवाइड। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है पाम को डिवाइड करना, बट करना पड़ता है, अगर प्रयास करो तो हो भी जाता है। इस प्लांट को मैं दूसरे पॉट में अलग से लगा दूंगी और इसे एक बड़े से पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि अभी इसमें काफी एरिका पाम के प्लांट बने हुए हैं। ये 14 इंच का पॉट है, तो अब मैं इस पॉट में अपने प्लांट को लगाऊंगी। इस पॉट में ढेर सारे बेबी टीयर्स के प्लांट हैं, जिसे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। ये साइड में इसी तरह से बने रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनी हुई है, जो कि इस प्लांट के लिए परफेक्ट है। अब इस एरिका पाम को बहुत बड़ा घर मिल गया और इसमें से कुछ प्लांट भी डिवाइड हो गए, तो अब ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। थोड़ा सा पानी अभी मैं दूंगी, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर बना हुआ था। वैसे भी इस प्लांट में जब ऊपर से 2 इंच मिट्टी सूखी लगे तभी वाटरिंग करना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट ओवर वाटरिंग से बिल्कुल पत्तियां पीली हो जाती हैं। फेंग शुई के अकॉर्डिंग भी इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना गया है। एरिका पाम से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रखने की सलाह दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। अगली बार मिलती हूँ फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।